मार्केटिंग वाला सर्च इंजन मार्केटिंग वाला कैंपेन किया था, जिसकी एड विजिबिलिटी ओनली सर्च इन गूगल। ठीक है। और जिसका डिपेंडेंसी रोल क्या रहता था, आपके कीवर्ड्स पे रहता था। ठीक। अब एक चीज हम बस थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं इसको लेकर, बिकॉज न्यू कैंपेन पे स्विच होने से पहले, कि हमेशा याद रखिएगा, सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन की डिपेंडेंसी रोल आपके कीवर्ड्स पे रहती है। कीवर्ड्स आपके 5 टाइप के होते हैं। टेक्निकली कीवर्ड्स को गूगल एड्स के वर्ल्ड में मैच टाइप कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज ब्रॉड मैच, सेकंड इज ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच एंड मैच एंड नेगेटिव नेगेटिव मैच। मैच। ठीक है। इन कीवर्ड्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो ये बिडिंग आप देख रहे हो, जो ये अभी आप जैसे ऐड है, ठीक है, इसे हम लोग पीपीसी भी कहते हैं। ठीक। अब ये जो पीपीसी है, पे पर क्लिक, आपका क्या होता है कि वेन एवर कोई भी ऑडियंस क्लिक्स ऑन दिस पर्टिकुलर एड, आपका एक सर्टेन बिट जो होगा वो डिडक्ट होगा, इधर इट्स 2 3, डिपेंड्स ऑन दी कीवर्ड की मतलब रिक्वायरमेंट मार्केट में कैसी चल रही है। ठीक है। अब हमेशा जो आपके 5 टाइप ऑफ कीवर्ड मैच टाइप है ना, ट्राई करिए, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, बट स्टिल ट्राई करिए, जितना आप अपनी सीपीसी को कम कर सकते हैं ना, उतना आपको एड में प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी चीज, हमेशा आपको जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई हो और कंपटीशन लो हो, ठीक है, उन्हीं कीवर्ड्स को हम लोगों को अपनी एड में यूज करना है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। गूगल एड्स का बनाने का आप बोल सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, कि जिन कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम हाई हो, जैसे इस कीवर्ड का अगर सर्च वॉल्यूम हाई है और कंपटीशन लो है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब तीसरी चीज, कीवर्ड्स हम लोग बहुत टूल से भी सर्च आउट कर सकते हैं, लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड एवरीवेयर, एससीएम रश, कैसे भी कर सकते हैं। सेकंड, हम लोग मैनुअल थिंकिंग से कर सकते हैं, एज अ ऑडियंस प्रोस्पेक्टिव से कर सकते हैं, कि अगर मेरी कोई ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कि डिजिटल ट्रेनी है, अभी डिजिटल ट्रेनी एक एजुकेशनल फर्म है, ठीक है, अब एज एन ऑडियंस प्रोस्पेक्टिव आप क्या क्या आपके लिए कीवर्ड्स इजी रहते हैं ऑडियंस के लिए, कि उसको जब गूगल पे सर्च करे तो आपकी एड विजिबिलिटी गूगल पे शो हो, ये ऑडियंस पर्सपेक्टिव से होता है। थर्ड, जो मैंने आपके साथ जब प्रैक्टिकल डेमो किया था, तो उसमें मैंने मैनुअल किया था। मैनुअल मतलब क्या होता है, कि आपने जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुट किया, तो जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो बॉटम में भी आपको पीपल सर्चेस मिल जाते हैं, कि और कौन कौन से वेरिएशंस में और कौन कौन से कीवर्ड्स में आपकी ऑडियंसेस इस पर्टिकुलर चीज को सर्च आउट करे, एक ये तरीका होता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, ठीक है, तो यहाँ देखिए अबाउट दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 29 सेकेंड्स में इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इतने सर्चेस हो चुके हैं रिजल्ट्स में। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ये 3 वेज होते हैं जिससे आप अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। और जितना अट्रैक्टिव आप अपना हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन एज वेल एज अपने ये साइट लिंक्स को प्रिपेयर करेंगे ना, उतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। मत लीजिए कॉल एक्सटेंशन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कॉल एक्सटेंशन, बट साइट लिंक ये आपके क्या है, ये सारे आपके साइट लिंक्स हैं। तो जितना आप देखिए, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रेनिंग आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या क्या साइट लिंक लिया अपने रेलेवेंट उसमें, ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि उन लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, एनरोल करने के लिए कि आप आओ उस जगह पे, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं सिलेबस को, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में। तो सब आपकी एड के रेलेवेंसी में है, आपका हेडिंग, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका साइट लिंक, आपका यूआरएल। तो जब ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, आपकी एड को प्रेफरेंस दे रही होती हैं, आपकी एड को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है, तो गूगल फर्स्ट नंबर पे आपकी एड को शो करता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक आप बोल सकते ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, कि ऑडियंस को जो फर्स्ट नंबर पे दिखता है उसके लिए वही मेन चीज होती है। ठीक है। अनटिल अनलेस वो जब तक उनसे बात ना करे, उनसे कांटेक्ट ना करे। अब एक और चीज आप देखिएगा, दोनों की एड में ना डिफरेंस देखिएगा। आपके सामने ये 2 एड्स दिख रही हैं, ठीक है, एक डिजिटल ट्रेनिंग की फर्स्ट नंबर पे और एक
स्पॉन्सर्ड एड सेकंड नंबर पे। इन दोनों में अट्रैक्टिव कौन सी एड लग रही है, अगर हम लोग बात करें? फर्स्ट देखिए फर्स्ट वाली। नंबर, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें लोगो है, इन्होंने लोगो, बिजनेस लोगो पुट ही नहीं किया है अपना। ठीक है, इन्होंने साइट लिंक को प्रॉपर तरीके से नहीं पुट किया है। अब देखिए, अट्रैक्टिव जो चीज लगेगी ऑडियंस को ना, ऑडियंस उस पे ज्यादा क्या करेगी, अपना एंगेजमेंट शो करेगी। तो हाँ, और दूसरी चीज, लास्ट क्लास में अगर आप लोग को याद होगा, विशाल ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, हम लोग अपनी एड का जो एवरेज परसेंटेज है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब पुअर से गुड, गुड से मतलब सॉरी, पुअर से एवरेज, एवरेज से गुड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितना आप मैनुअली अपने से खुद से आइडिया ले सकते हैं, क्या लिखना है, कितना लिखना है, आप आइडिया ले सकते हैं, बट खुद से जितना आप फॉर्म करेंगे ना, उतना गूगल उसको प्रायोरिटी देता है और आपकी एड को शो करता है। ठीक है, तो अगर पुणे में है तो ये भी एक अच्छी कंपनी, मेरी प्रीवियस कंपनी है डिजिटल ट्रेनिंग, लेकिन काफी अच्छी कंपनी है ये भी। चलिए आते हैं हम लोग, इसको रिमूव करते हैं, आते हैं यहाँ पे। अब हम लोग दूसरा जो एड सीखेंगे, जो कि इंडस्ट्री का बोल सकते हैं सेकंड मोस्ट फेमस, आप बोल सकते हो, या डिमांडिंग कैंपेन है, वो है आपका यूट्यूब। अब बात अगर ये करें, कोविड टाइम जब आया था, कोविड के टाइम पे सी मार्केट तो अपना सारा डाउन था, मतलब लॉकडाउन हो चुका था, 24/7 आप कहीं पे बाहर नहीं निकल सकते, शॉप्स नहीं खुल सकती, तो धीरे धीरे वहीं से डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा बोल सकते हो बूमिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऐसे तो डिजिटल मार्केटिंग 16-17 से आया बैठा हुआ है। ठीक है, बट यूज उसका हुआ है 2020 में। ठीक, अब उस टाइम पे मार्केट में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट शो करते थे, इधर नेटफ्लिक्स, या आपका जियो हॉटस्टार, या फिर जो भी नेटिव आपके वो होंगे जिसपे आप लोग अपना सब्सक्रिप्शंस लेके अपने मूवीज देख सकते हो, सीरियल्स देख सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो। एज वेल एज यूट्यूब भी बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, लोग यूट्यूब पे क्या करते थे ज्यादातर, जो आपके नहीं होते जैसे फ्रेंड्स हो गए या फिर और सारी जितनी भी सीरीज होती है, वो यूट्यूब पे भी देखना स्टार्ट कर देते थे। अब यूट्यूब एक हाई डिमांडिंग इसलिए बन गया, उससे पहले आपका गूगल चल रहा था टॉप पे। आपका क्या, ये गूगल चल रहा था, गूगल पे जो आपकी एड्स दिखती है ना, ये टॉप पे चल रही थी। बट कोविड टाइम पे आपका बूम कर दिया यूट्यूब ने। यूट्यूब कैसे बूम किया, क्योंकि देखिए, जब आप वीडियो देख रहे हो, कुछ आप वेब सीरीज देख रहे हो, कुछ आप कुछ भी एक्सरसाइज, आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, कुछ भी आप न्यूज देख रहे हो, कैसी भी चीजें अगर आप देख रहे हो, आपको एड्स दिखना वहां पे स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दिखना आपको स्टार्ट हो जाता था, उससे उनका प्रमोशंस होते थे। लोग अट्रैक्ट करना है, गूगल से छोड़ के लोग यूट्यूब पे ज्यादा क्या करते थे, अपने आप को इंगेज करना स्टार्ट कर दिए। अब वहां पे जब एड दिखना स्टार्ट हुआ, वीडियोस प्रिपेयर होना स्टार्ट हुआ, तो एंगेजमेंट आपके बिजनेस का ज्यादा होने लगा। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिनको एससीएम से ज्यादा उन सिचुएशंस पे यूट्यूब ने उनकी मार्केटिंग को या उनके बिजनेस को ग्रो किया है। तो इसलिए आपके दो गूगल में बहुत इंपॉर्टेंट एड्स हैं, एक आपका सर्च इंजन मार्केटिंग, एंड सेकंड आपका ये यूट्यूब एड्स। ठीक है, तो आज हम लोग वही ऐड यहाँ पे सीखेंगे यूट्यूब एड्स के बारे में। तो अगेन हम लोग, या इधर आप क्रिएट पे जाओ, इधर आप न्यू कैंपेन पे जाओ, जिधर भी आपका मन है, तो हम लोग न्यू कैंपेन पे जाते हैं, लास्ट टाइम क्रिएट पे चले गए थे। न्यू कैंपेन, यहाँ पे ना हम फर्स्ट क्राई के लिए बनाएंगे, बिकॉज फर्स्ट क्राई के जो क्लिप्स होते हैं ना, वो 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, क्योंकि आप 30 सेकेंड से ज्यादा ना वीडियो नहीं पुट कर सकते हैं अपनी एड में। तो एक और चीज, यूट्यूब एड जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो उस सिनेरियो में हमेशा याद रखिएगा, आपको पहले एक वीडियो क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना है। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ 20-30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स का वीडियो, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, एंड यू हैव टू अपलोड इट ऑन योर यूट्यूब चैनल। उसके बाद ही जाकर आप कहीं ना कहीं अपना यूट्यूब पे एड रन कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आप एड रन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आज का जो एड रन करेंगे वो फर्स्ट क्राई के लिए करेंगे। फर्स्ट क्राई के क्लिप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बेबीज के वो हैं। फर्स्ट क्राई, ठीक है, ये आ गया अपना फर्स्ट क्राई।
सो एक जगह हम इसका वो भी ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट क्राई का। ये ठीक है, एक जगह हम सॉरी, एक जगह हमारे पास सर्च में होगा और एक जगह हमारे पास उसकी वेबसाइट का लिंक हो जाएगा। हम्म। ठीक है, चलिए। अभी हम लोग डमी कैंपेन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस। देन यहाँ पे वीडियो नेटवर्क का कैंपेन है, तो वीडियो सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं, देखिए टाइप ऑफ कैंपेन्स के बारे में, ठीक है। अब वैसे तो आपको यही सेलेक्ट करना है, बट ये आपके ओल्ड फीचर्स है, ठीक है। जब डैशबोर्ड आपका यूट्यूब सॉरी गूगल एड्स जब डिफरेंट था ना, तो उसमें आपको सेपरेट फीचर्स देते थे। अब इसके बारे में वन बाय वन आपको बता देते हैं। एफिशिएंट रीच, नॉन स्किपेबल, और जो आपका टारगेट रीच है, ये सब आपका एक कॉमन थिंग है, ठीक है। एफिशिएंट रीच मतलब क्या होता है, यूट्यूब पे आपकी एड बहुत वेरिएशंस में दिखती है ऑडियंस नेटवर्क्स पे, ठीक है। वेरिएशंस मतलब इन बिटवीन द वीडियो, देन फीड्स में, देन आपकी जो आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनने लगे हैं, क्लिप्स जस्ट लाइक आपका इंस्टाग्राम रील्स जैसा, तो वहां पे, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी ऑडियंस तक रीच कराने का काम करेगा, ठीक है। देन उसमें आपका 15 to 30 सेकेंड्स का नॉन स्किपेबल एड्स भी रहता है। आप स्किप कर सकते हो, 5 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स वाले पे एड्स भी आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों एड ना डिफरेंट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। बम्पर एड आपका 5 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। 5 सेकेंड्स के बाद आपके पास स्किप का ऑप्शन आ जाता है। कुछ 15 सेकेंड्स के ऐड होते हैं, कुछ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स वाले शायद बहुत अब रेयर हो गए हैं, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। बट 15 सेकेंड जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, 15 सेकेंड्स एड्स आर नॉन स्किपेबल एड, ठीक है। तो इन वेरिएशंस में दिखाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको टारगेट फ्रीक्वेंसी ला कर देगा, ठीक है। तो ये आपका होता है वीडियो रीच। वीडियो रीच में आपको इन तीनों का प्रॉफिट होता है। अर्लियर होता क्या था कि आप इनको सेपरेटली भी यूज कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, आइकन्स बने हैं, तो आप इनको क्या कर सकते थे, सेपरेटली भी यूज कर सकते, कि मुझे सिर्फ एफिशिएंट रीच चाहिए, मुझे सिर्फ नॉन स्किपेबल चाहिए, या मुझे सिर्फ टारगेट फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग इन तीनों का यूज करेंगे, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसकी जगह पे क्या लेते हैं, वीडियो व्यूज, क्योंकि इनका पूरा का पूरा आपका काम करेगा ये। अब इसके बाद आपका आता है कन्वर्जन्स के लिए। सी, कन्वर्जन्स के लिए भी आप वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो प्रोडक्ट में आपको ज्यादा यूजफुल मिलते हैं कंपैरेटिवली सर्विसेज से, ठीक है। तो ये आपके कन्वर्जन्स मतलब लीड्स एंड प्रोडक्ट के लिए आपके हो गए। एड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को आप स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेट कंसिडर 30 मिनट्स का या फिर मानिए 45 मिनट्स का एक वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। एक वीडियो आप देख रहे हो 45 मिनट्स का। इन बिटवीन दिस 45 मिनट्स आपने 15 सेकेंड्स के 3 वीडियो ऐड बनाई हैं, ठीक है। अब वो कैसी होंगी आपकी वीडियो ऐड, जब आप ऐड सीक्वेंस को करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह अपनी जर्नी बता रहे हो कि मेरी कंपनी कब स्टैब्लिश्ड हुई है, आप क्या क्या आपकी कंपनी किस पर्टिकुलर थिंग पे ज्यादा ग्रो करती है वो बता रहे हो। देन आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। तो एड सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा। इन शॉर्ट, आप अपने बिजनेस को स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में क्लिप्स में बता रहे हो। तो मानिए आपकी एक वीडियो, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो एक एड रन हुई, देन आपका एक वीडियो चलने लगा, फिर ऐड आ गया, फिर एक वीडियो चलने लगा, फिर आपका ऐड आ गया, एंड फिर वीडियो आपका एंड पे आ गया। तो ये इस तरह के एड्स को एड सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। एंड ऑडियो रीच अभी तक तो इतना डिमांड में नहीं आया है, इट्स जस्ट लाइक अ पॉडकास्ट। तो जो पॉडकास्ट करते हैं जिसमें आप मतलब नहीं होते हैं कि कन्वर्सेशन एंड ऑल, तो ये ऑडियो रीच आपका वो होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इनमें, ड्रिवन, एड सीक्वेंस, ऑडियो रीच एंड इन सब में आपके वीडियो रीचेस एंड किसी में, हर्षिता, विशाल, क्रिश। Yes, ma'am. Efficient reach.
एफिशिएंट रीच, ओके। सी, एफिशिएंट रीच मतलब क्या होता है, आपकी एड्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में दिखती है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल से बताते हैं, फेसबुक पे अपना एक ऑप्शन था प्लेसमेंट करके, ठीक है, जिसमें आपकी एड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी रील्स, मैसेंजर, साइड कॉलम में, राइट कॉलम में एंड फीड्स में दिखती थी, सेम एज इंस्टाग्राम में, रील्स में, स्टोरीज में, आपके फीड्स में। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होते थे, प्लेसमेंट में दिखती थी। तो एफिशिएंट रीच मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई अपना एड बनाते हैं ना, तो आपकी एड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में दिखने लगती है। मतलब आपका बम्पर में भी दिखाई देगा, मतलब 5 सेकेंड्स वाली स्किपेबल एड में भी दिखाई देगी, फीड्स में भी दिखाई देगी, शॉर्ट वीडियोस में भी दिखाई देगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, यूट्यूब पे जहां जहां एड दिख सकती है, वहां वहां तक यूट्यूब आपकी एडवर्टाइजमेंट को शो करेगा पब्लिक में। तो ये आपका एफिशिएंट रीच है। ओके मैम। ठीक। ठीक है। तो अभी हम लोग वीडियो व्यूज लेते हैं, बिकॉज वीडियो व्यूज जो है कंप्लीट पैकेज है आपका इन सब का, तो हम लोग वीडियो व्यूज को लेते हैं। देन करते हैं कंटिन्यू। Ma'am, tell me please हाँ, drive conversations about व्हाट विशाल? drive conversations. There Drive is a conversions. Oh, drive conversions. Okay. See, drive drive conversions. conversions means lead. If you want to grab some lead regarding services or sell products, तो वो आपका drive conversion होता है। तो drive conversion में जैसे हम लोग अपनी lead generation forms को fill करते हैं ना, तो drive conversion क्या करता है, अगर आपको सेल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कॉस्मेटिक सेल करनी है, तो वो आपका ड्राइव कन्वर्ट, अगर उस पर्टिकुलर एड पे कोई क्लिक किया और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, तो वो आपका ड्राइव कन्वर्जन होता है। अंडरस्टूड ना विशाल? Oh, okay, ma'am. ओके। सो टाइप में आपका वीडियो कैंपेन है, इसका नेम हम लोग पुट कर देते हैं, सॉरी, सॉरी नेम नहीं पुट करना था, वो आपका वैसा था, सॉरी। क्या हो गया, हाँ, कैंपेन नेम पुट करते हैं फर्स्ट क्राई, इसको रिमूव कर देते हैं, और वीडियो व्यूज फर्स्ट क्राई। ओके। देन अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए, आपकी एड फॉर्मेट्स इन तीनों फॉर्मेशंस में दिखाई देगी। यूट्यूब पे शॉर्ट एड्स भी होती है, मोबाइल में आपको दिखाई देती हैं, जिसमें रील्स के फॉर्म्स में होते हैं। इन फीड्स मतलब जहां पे आपको सारी वीडियोस एक दिखती है, आपको कौन सी वीडियो शो करनी है, एंड स्किपेबल वाली एड, ये तीनों फॉर्मेट्स में आपकी एड क्या होगी, दिखाई देंगी। अब इसके बाद आपका जो बिड होता है, इसमें सीपीवी होता है, मतलब कॉस्ट पर व्यू होता है यहाँ पे, ठीक है। जितना व्यूज आएगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, बिडिंग डिडक्ट होगी, ये कॉस्ट पर व्यू के ऊपर आपका होता है। जैसे आपका एस सी एम, सर्च इंजन मार्केटिंग, क्लिक पे होता था ना कन्वर्जन, वैसे ही इसकी बिडिंग व्यू पे होती है। देन अपने टू टाइप्स ऑफ बजट होते हैं, टोटल एंड डेली। डेली, तो आप अपना बजट ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 2000, सॉरी 2000 का बजट लिए हैं, ठीक। स्टार्ट एंड एंड डेट हम लोग पुट कर देते हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट एंड अपना एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो, कब आपको स्टार्ट करना है, कब आपको एंड करना है, ठीक, ये आपके ऊपर है। इसके बाद नेटवर्क्स, अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैसे इसको हम लोग अनटिक करेंगे, ठीक है। नेटवर्क्स आपको एससीएम में याद है, दो नेटवर्क्स होते थे, गूगल एंड पार्टनर नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। थोड़ा सा याद आ रहा है, जिसको हम लोग ने अनटिक किया था, थोड़ा सा वो ऐसा ही दिखता था आपका, यस मैम। सेम एज ये आपका यूट्यूब का है। यूट्यूब पे आपकी एड दिखाई देगी, ठीक है, यूट्यूब पे आपकी फुल एड विजिबिलिटी होगी। गूगल टीवी पे आपकी एड विजिबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज ये अपने लिए यहाँ पे है ही नहीं, ये ज्यादातर यूएस वालों के लिए है, ठीक है। हम लोग को वीडियो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं शो करना, जस्ट बिकॉज हमारा बजट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे बजट, हमारा पर डे का 2000 है, ठीक है, और मुझे सिर्फ डेडिकेटली यूट्यूब पे ही अपनी ऐड दिखानी है, और मुझे कहीं अपनी ऐड नहीं दिखानी। तो इसको हम लोग अनटिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस पे टिक करेंगे, तो गूगल आपसे डिस्प्ले नेटवर्क पे भी ऐड दिखाने का पैसा मांगेगा, और वो आपका इंक्रीज कर देगा। तो इसलिए हम लोग अपने बजट में ही काम करेंगे, ओवर बजट हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद लोकेशन,
ऑल कंट्रीज इंडिया एंड टेरिटरीज ये आपको पता है, तो हम लोग इंडिया भी सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेजेस, आप देखिए यूट्यूब आप अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में रन कर सकते हो, तो इसलिए हम लोग इसको ऑल लैंग्वेजेस रखते हैं। ठीक। देन आपका यहाँ पे आ जाता है, हम लोग कोई ऐसा यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एक्ट नहीं रन कर रहे हैं, इसलिए इसको नो कर देते हैं। वन बाय वन चलते हैं, एक सेकंड, कुछ स्किप तो नहीं हुआ ना। कैंपेन नेम हो गया, एड फॉर्मेट हो गया, अपना सब पे दिखाना है, ये हो गया, ये हो गया, यूट्यूब हो गया, अपना लोकेशन इंडिया हो गया। ठीक है, लैंग्वेजेस ऑल हो गया, ये हो गया, रिलेटेड वीडियोस पे आते हैं। सी, रिलेटेड वीडियोस के बारे में अब हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पे हम लोग चले जाते हैं। यूट्यूब, हाँ, बट यूट्यूब पे जाने से पहले इतने में कोई इश्यू है तो प्लीज बताइएगा। हाँ, आपका मार्क कर देते हैं, यहां से लेकर यहां तक में कुछ भी अगर इशू है ये पूरे इन बिटवीन में, तो आप मुझे बता सकते हो, तो हम रिलेटेड वीडियोस पे स्विच करते हैं। आराम से देख लीजिए। कंटिन्यू करें। Yes, ma'am. ओके। Ma'am, campaign name, हाँ, can we choose video viewers first type or others? नहीं, कैंपेन नेम आप वही चूज करिए जिसके रिगार्डिंग आप कैंपेन बना रहे हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप विमेंस क्लोथ या मेंस शर्ट्स पे बना रहे होते, तो यहाँ पे आपका मेंस शर्ट करके आता, तो जिसके रिगार्डिंग आप कैंपेन बना रहे हैं ना, आप उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करिए, और आप कितना भी उसको इलाबोरेट करके लिख सकते हो, बट वही आप लिखिए। Okay. Ad formats. There एड is a फॉर्मेट मीन्स क्या होता है यहाँ पे, कि आपकी एड जो है ना यूट्यूब पे, सी, जैसे कि एड फॉर्मेट्स में देखिए, एक आपकी ये स्पॉन्सर्ड एड है, वन सेकेंड, मार्कर कहाँ गया, हाँ, सी, दिस इज योर स्पॉन्सर्ड एड। ठीक है, ये एक स्पॉन्सर्ड एड है, तो मतलब वेरिएशंस, कितने वेरिएशंस में आपकी एड दिख सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, वीडियो पे पॉज, सी, दिस इज योर एड, जिसमें आपकी स्पॉन्सर्ड एड है। ठीक है, दिस इज अ स्पॉन्सर्ड एड। तो एड फॉर्मेट मतलब कितने वेरिएशंस में आपकी एड यूट्यूब पे दिख सकती है, तो दिस इज योर एड फॉर्मेट। oh, yeah. Okay, in how No many problem. variations YouTube will show your ad to your audiences, this is your ad format. Yeah. Then bit strategy would be CPV, because आपका CPV कॉस्ट पर व्यू मतलब क्यों रहेगा आपका, क्योंकि देखिए अभी आपके सामने ये अभी आपकी वर्डप्रेस की एड चल रही है। ठीक है, दिस इज योर स्पॉन्सर्ड वर्डप्रेस एड। तो अगर आप इसको पूरा व्यू करके स्किप करते हो ना, तो इस, वन सेकेंड, हाँ, अगर आप इसको पूरा व्यू करते हो और देन आप इसको स्किप करते हो, तो दिस इज नोन एज द कॉस्ट पर व्यू एड। ठीक है, तो आपका बिडिंग हो गया सीपीवी। देन आपका बजट, आपका पर डे, टू टाइप्स ऑफ बजट आपके होते हैं, डेली एंड लाइफ टाइम मींस कैंपेन टोटल। कैंपेन टोटल मींस मंथली, अगर आपको 14 डेज 15 डेज दैट काइंड ऑफ बजट अगर रन करना है, तो आप कैंपेन टोटल लीजिए, अदरवाइज आपको 1 या 2 डेज का रन करना है तो डेली बजट आप ले सकते हो। देन आपका आ जाता है नेटवर्क। नेटवर्क मींस आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली मुझे सिर्फ यूट्यूब पे अपनी ऐड दिखानी है, और मुझे कहीं पे भी अपनी ऐड नहीं दिखानी। दैट्स वाई हम लोगों ने यूट्यूब को टिक किया है, और गूगल पार्टनर्स को हम लोग ने अनटिक किया है। क्यों अनटिक किया? जस्ट बिकॉज अगर गूगल हमारी ऐड दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी शो करने लगेगा तो आर बजट विल बी इंक्रीज। तो नहीं, हम लोग को ओवर बजट नहीं जाना है, बजट के अंदर में वर्क करना है। दैट्स वाई यूट्यूब, उनके पार्टनर्स को नहीं हम लोग को सेलेक्ट करना है। लोकेशन आप ले सकते हो अपना ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज इंडिया, या फिर एंटर अनदर लोकेशन। तो ये इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे लेना, तो अभी हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किए हैं। देन लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस, यूट्यूब आप अपने नेटिव लैंग्वेजेस में भी रन कर सकते हो, और हम लोग ने कोई भी यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एड नहीं रन करे, दैट्स वाई नो हो गया। ठीक है, अब आता है यहाँ पे रिलेटेड वीडियोस। अब सी, रिलेटेड वीडियोस का एग्जाम्पल, ये मुझे 2 सेकंड का टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा सा सर्च करने का।
माइट भी ये हेल्प करे आपका। सी, ये थोड़ा इरेलेवेंट हो जाएगा। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे वीडियो लेने दीजिए तो हम आपको बता पाते हैं। यहाँ पे गए और रिलेटेड वीडियोस पे आते हैं, ठीक है। तो हम आपको ज़्यादा इजीली बता पाएंगे। रिलेटेड वीडियोस, सर्च करते हैं फर्स्ट क्राई। वैसे ये ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो लेट कंसिडर, ठीक है। अम्म एक ये वीडियो ले लेते हैं, क्योंकि ये इसमें नहीं, आपके फोन में ना ज्यादा इजीली आपको दिख सकती हैं चीजें, इस वजह से। और डेस्कटॉप पे कैसी दिखेंगी वो भी आपको दिखा देते हैं। और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। अम हाँ, ये आपके से फोन पे ही दिखती है, ठीक है। ये देखिए, रिलेटेड वीडियो से काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। ये आपको डेस्कटॉप पे नहीं अब विजिबिलिटी है इसकी, सिर्फ और सिर्फ सेल फोन पे विजिबिलिटी है। तो माइट भी आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, आप अप टू 5 वीडियोस ऐड कर सकते हो। ये प्रॉफिट कैसे करता है, लेट कंसिडर कि आप अपनी एड जो है ना, ये आपका फोन है, यूट्यूब चला रहे हो और यहाँ पे आपकी एड दिख रही है फर्स्ट क्राई की, ठीक है। फर्स्ट क्राई की क्या हो रही है, आपकी एड विजिबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है। अब ये जो एड है आपका ना, इससे रिलेटेड, जैसे आपने ये वीडियो डाला, ये वीडियो डाला, तो मानिए आप कोको मेलन चला दी किसी बच्चे के लिए, ठीक। किसी भी बेबी के लिए आपने कोको मेलन चला दिया। वो, उसमें अगर आपको फर्स्ट ट्राई की एड दिखती है, तो उस एड के नीचे आपको फर्स्ट ट्राई की और रेलेवेंट एड्स दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये होती है आपके रिलेटेड वीडियोस। इससे आपके बिजनेस का क्या होता है, प्रमोशन होता है। अगर, एक सेकेंड, हम फोन पे भी आपको दिखाते हैं अगर मुझे मिल जाए तो। यूट्यूब 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 यूट्यूब, अभी नहीं मिलेगा, अब ढूंढ रहे हैं इसको तो। ठीक है, आप थोड़ा सा समझने का बस कोशिश करना। ये जो आपके रिलेटेड वीडियोस होती है ना, ये एक तरीके से आपकी जो एड होती है, स्पॉन्सर्ड एड, इसको सपोर्ट करने का काम करती हैं। सपोर्ट कैसे काम करती हैं, जरूरी नहीं है हर कोई यूज नहीं करता, बट मेरी नजर में ये रिलेटेड वीडियोस काफी बेनिफिशियल होती है, बट बहुत लोगों को ये यूज मतलब यूजलेस लगती हैं। बट मेरे अकॉर्डिंगली रिलेटेड वीडियोस आपकी एड को सपोर्ट करने के लिए होता है। तो इन केस अगर आपके मोबाइल पे आपका कोई एड रन हो रहा होगा, तो आपके ब्रांड का कोई भी वीडियो नीचे दिखना स्टार्ट, ये स्पॉन्सर्ड नहीं होती हैं, बट ये नीचे आपका क्या होती हैं, आपको रेफरेंस देना स्टार्ट कर देती हैं कि इसके रिलेटेबल वीडियोस आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये आपके रिलेटेड वीडियोस होती हैं। समझ में आया क्या कि हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? हर्षिता, कृष, विशाल, यस मैम। पक्का ना? मैम Yes. हम Yes. रिपीट करते हैं एक बार, Yes. सी। Yes. देखिए, रिलेटेड वीडियोस जो आपकी होती है ना, आप रिलेटेड वीडियोस आप जस्ट अपनी एड को, ठीक है, जो आपकी स्पॉन्सर्ड एड्स है ना, ये जो स्पॉन्सर्ड एड आप देख रहे हो ना, इनको सपोर्ट करने के लिए आप अपने रिलेटेड वीडियोस लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि यहाँ पे प्रायुक्त की एड दिखना स्टार्ट हो गई, ठीक है। प्रायुक्त की एड दिख रही है यहाँ पे, जस्ट स्पॉन्सर्ड ऐड के नीचे जो आपको वीडियोस दिखती है, उससे प्रायुक्त का ही कोई एक वीडियो भी आ गया हो कि हाउ टू बूस्ट योर बिजनेस करके, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में आपकी एड भी शो हो रही है। और ये एक ऑडियंस को, आप बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, वर्ड कैसे निकल गया मेरे दिमाग से। अवेयरनेस। नहीं मतलब वो, अरे
अरे हम भुलक्कड़ क्यों हैं यहाँ। अरे यार, हम गजनी बन गए इनके मतलब हाँ मतलब आपकी ऐसी ऑडियंस को एक तरीके से ना थोड़ा सा श्योरिटी देता है कि आपका, मतलब श्योरिटी भी करेक्ट वर्ड नहीं है, बट हाँ बोल रेफरेंस सकते। टाइप मैम, रेफरेंस। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो वो ना वो दे मतलब कि आपके एड्स को सपोर्ट करने के लिए हेल्प कर देता है। फॉर मतलब जैसे मैंने बोला ना कि आपकी प्रायुक की एड यहाँ पे रन हो रही है यूट्यूब पे, एंड जस्ट नीचे आपका प्रायुक का वीडियो दिख गया विच इज नॉट स्पॉन्सर्ड, बट उससे एक ऑडियंस में ना थोड़ा सा आप बोल ट्रस्ट सकते हैं बिल्ड। अवेयरनेस, ट्रस्ट बिल्ड, थैंक यू हर्षिता, ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड, हाँ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इट्स बाप रे ओके बाप, इतना छोटा सा वर्ड में इतना टाइम लग गया हमको। ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपकी ब्रांड की तरफ, दैट्स वाई आपको रिलेटेड वीडियोस, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप 5 वीडियोस लो, आप 1 2 वीडियोस भी ले सकते हो, बट हाँ इट्स हेल्पफुल। तो वो आपके जस्ट, हाँ बिल्कुल सही कहा हर्षिता ने, कि वो ऑडियंस में एक ट्रस्ट बिल्ड कर देता है आपकी ब्रांड को लेकर, तो इसलिए रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। भगवान, समझ में आया क्या अभी? मतलब हर्षिता को तो आ ही गया, तभी उन्होंने हेल्प कर दिया, क्रिश एंड विशाल। Yes, ma'am. ओके, इसको करते हैं डन। तो रिलेटेड वीडियोस हो गया अपना। देन एडिशनल सेटिंग्स में आते हैं हम लोग। सी, एडिशनल सेटिंग्स में कुछ अपने को पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, लाइक डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब आप कौन कौन से डिवाइसेस, इधर लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, या और भी जो आपके स्क्रीन से आप कहाँ कहाँ पे अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट नंबर पे क्लिक करते हो, विच इज ऑलरेडी क्लिक्ड, तो शो ऑन ऑल दी एलिजिबल डिवाइसेस, तो मतलब आपका कंप्यूटर पे भी अगर कोई रन कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है तो वहां दिखाई देगा, मोबाइल पे यूज कर रहा है वहां दिखाई देगा, टैबलेट एज वेल एज टीवी स्क्रीन पे आपकी ऐड दिखाई देगी। अगर आपको स्पेसिफिक डिवाइस पे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे चाहिए, तो अब सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स पे ही क्या होगी, मेरी एड विजिबिलिटी शो होगी, ठीक है। अब अगर आपको सॉरी, हाँ, अगर आपको ये भी डिसाइड करना है किस मोबाइल डिवाइस पे आपको दिखाना है, मतलब कोई पर्टिकुलर ब्रांड है क्या कि आपको उसी पे अपनी एड अगर शो करनी है, तो फॉर Ma'am, एग्जाम्पल, हाँ, it reduced my budget. Like when नहीं I नहीं, इट विल नॉट रिड्यूस योर बजट बट इट विल रिड्यूस योर ऑडियंसेस। okay. ये आपके बजट को तो रिड्यूस नहीं करेगा, आपकी ऑडियंस भले ही कम हो जाएगी उससे। Okay. तो Then ये, we need हाँ to select all. It will be best. हाँ, मतलब हम आपको एक्सप्लेन Mobile कर phone. रहे हैं, अदरवाइज हम लोग यही सेलेक्ट करेंगे, शो ऑन ऑल द एलिजिबल डिवाइसेस। तो जस्ट हम आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि अगर आपको इन केस कोई स्पेसिफिक थिंग पे जाना है, जैसे मुझे कंप्यूटर के इतना उसका आइडिया नहीं है, तो अभी हम सेल फोन्स, मुझे सेल फोन्स का भी इतना नहीं है, बट ठीक है, मोबाइल पे आप गए, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाना है, जैसे आपको वाईफाई या फिर कोई पर्टिकुलर एयरटेल नेटवर्क, तो सी, अगर आप वाईफाई पे लेते हैं तो ओनली वाईफाई यूजर्स, जो जो मोबाइल यूजर्स हैं और मोबाइल में भी जो वाईफाई यूजर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को हमारी एड विजिबिलिटी दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप इंडिया पे जाते हो, ठीक है, तो इंडिया में लेट कंसिडर हमने एयरटेल ले लिया, अब आपकी एड विजिबिलिटी कैसी होगी, ओनली फॉर मोबाइल यूजर्स एज वेल एज जो वाईफाई एंड एयरटेल यूजर्स हैं उनको हमारी ऐड दिखाई देगी। तो ये बहुत नैरो टारगेटिंग कर देता है, आपका बजट तो फुल यूज होगा, बट ये ऑडियंसेस के लिए बहुत नैरो टारगेटिंग कर देता है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे शो ऑन ऑल द डिवाइसेस पे, शो ऑन ऑल द डिवाइसेस, ठीक है। देन आपका आ जाता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये भी मेरे लिए थोड़ा सा हमेशा हर बैच के लिए ट्रिकी रहता है, बट माइट भी आपके लिए ना रहे, सी, एक्चुअली दोनों ना ट्विंस हैं। फ्रीक्वेंसी कैपिंग जो है ना, कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी एंड कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, आप बोल सकते हैं ये आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, बट ये ट्विंस हैं एक तरीके से, जिनके फेसेस अलग अलग रहते हैं बट हरकतें सेम रहती हैं, ठीक। अब कैसे ये काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो समझिएगा आपकी एड यूट्यूब पे दिख रही है, ठीक, और यूट्यूब पे कंटिन्यू एक मानिए हर्षिता को आपकी प्रायोग की एड 5 टाइम्स दिख गई,
विशाल को लेट कंसिडर 4 टाइम्स दिख गई, और क्रिश को लेट कंसिडर 6 टाइम्स दिख गई। ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ऐड दिख गई, ठीक है। और कंटिन्यू जब भी आप लोग ओपन करते हो यूट्यूब, तो ऐड 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 आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट तो कुछ नहीं हो रहा, बट इम्प्रेशन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जैसे कि जी। हाँ, रीच बहुत बढ़ जा रही है। तो उससे क्या होता है, लेकिन ये रीच जो होती है ना, डिफरेंट पर्सन पे नहीं बढ़ रही है, सेम पर्सन पे मल्टीपल टाइम्स आपकी बढ़ रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारी एड का, आप बोल सकते हो, अब सिंपली देखिए, हमारा बिड क्या होता है यूट्यूब पे, कॉस्ट पर व्यू। एंड कॉस्ट पर व्यू मतलब इट्स टू एक्सपेंसिव। तो उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर पर्सन पे हम लोग एक फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल, इस पे एंटर नंबर मैंने लगा दिया, एक दिन में सेम पर्सन को मेरी एड सिर्फ 7 टाइम्स दिखनी चाहिए। तो अगर मानिए हर्षिता को आज पूरे दिन में 7 बार मेरी एड दिख गई, उसके बाद हर्षिता को मेरी एड दिखना बंद हो जाएगी। अब विशाल को अगर मेरी एड 6 टाइम्स दिखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइट भी वो रात को वापस से उनको एक एड दिख जाए मेरी 7 टाइम्स। लेकिन सेम पर्सन को अगर मेरी एड पर डे में 7 बार दिख गई, उसके बाद उस दिन पे मेरी एड विजिबिलिटी नहीं दिखाई देगी उस पर्सन को। दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कैपिंग। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। आप इसको डे, मंथ और वह वीक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। आप डे के अकॉर्डिंग चाहो तो 7 तो बहुत ज्यादा हो गया है। आप डे मतलब आप इम्प्रेशन 4 रख सकते हो, या फिर 5 रख सकते हो, ठीक है, या 3 रख सकते हो। वीक्स के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पर वीक मुझे चाहिए सिर्फ 50 इम्प्रेशंस, ठीक है, 55 इम्प्रेशंस। और मुझे मंथ में चाहिए, लेट कंसिडर 100 इम्प्रेशंस। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप पर डे के अकॉर्डिंग रखते हो, तो सेम यूजर्स पे आपकी एड विजिबिलिटी लेट कंसिडर 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के बाद वो एड नहीं दिखाई देगा। इम्प्रेशन एक और चीज समझिएगा, ठीक है। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी एड पे कोई भी एक्टिविटी ना हो, कॉन्टिन्यूअसली वो एड बस शो होती रहे, दैट इज नोन एज इम्प्रेशन। आपने क्लिक भी नहीं किया, आपको जस्ट वो एड दिख रही है, और वो इंप्रेशन उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे ये व्यू में कंसिडर होता है, क्योंकि आप इंटरैक्ट कर रहे हो। जैसे कि फर्स्ट टाइम आप कहीं पे क्लिक करते हो, तो वो आपका फर्स्ट यूनिक क्लिक माना जाता है। सेकेंड टाइम आपका क्लिक रिमेन्स कांस्टेंट, आपका इंप्रेशन इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम, मानिए हर्षिता मेरी एड पे फर्स्ट टाइम आई, तो वो मेरे लिए फर्स्ट यूनिक इंटरेक्शन हुई, ठीक है। अगर वो मल्टीपल टाइम्स उनको वो ऐड दिखी, तो वो इंप्रेशन हो गया आपका। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे व्यू कैपिंग भी लगा सकते हो, कि एक पर्सन को कितनी बार मेरी एड जो है व्यू होनी चाहिए, ठीक है, जस्ट एक दिखनी चाहिए। चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टोरी के अंदर में हो, चाहे वो साइड कॉलम में हो, कहीं पे भी हो। तो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कैपिंग, कि आप अपने यूजर्स पे एक लिमिट सेट करते हो एड विजिबिलिटी के लिए। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपके बजट को थोड़ा कंट्रोल और थोड़ा धीरे धीरे स्पेंड करता है। तो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेट कंसिडर, मैंने इम्प्रेशन कर दिया, मानिए मंथ का 50। अब मैंने क्या लॉजिक लगाई मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया, जस्ट हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। मंथ का 50, एंड फ्रीक्वेंसी कैपिंग आपका कर दिया है 100। तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो टेक्निकल है। अगर इसका मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा होगा, मेरे जैसा वीक नहीं होगा, तो वो इस चीज को थोड़ा सा मैनेज कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली। तो मेरा तो काफी वीक है, हम कितनी बार भी इसको अपने लिए ठीक कर ले, ये मेरे लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं रहा है, बट हाँ ये अच्छा है यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कैपिंग होता है। तो अभी हम लोग इसको अनटिक अनटिक करते हैं। देन आपका आता है एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग मतलब कि आपको अपनी एड किस किस दिन पे कब से कब तक अपनी एड दिखानी है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एड शेड्यूलिंग।
देन आपका आता है थर्ड पार्टी मेजरमेंट। थर्ड पार्टी मेजरमेंट टेक्निकली अपने लिए है नहीं, तो मतलब क्या ही है इसका। तो एक बार हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग का कहाँ से हुआ है, हाँ यहाँ से। इनमें से इन 4 पॉइंट्स में आपको कोई इश्यू है तो आप लोग बता सकते हो। रिलेटेड वीडियोस, डिवाइस, फ्रीक्वेंसी कैपिंग, एड शेड्यूलिंग, इनमें कोई है तो आप बोल सकते हो। नहीं तो कंटिन्यू करें फिर हम लोग आगे। करें क्या कंटिन्यू? Yes, ma'am. ओके। Third party measurement, what is say about? थर्ड पार्टी मेजरमेंट एक्चुअली अपने लिए नहीं, ये डिसेबल है टेक्निकली। सी, हम लोग यूज नहीं कर सकते थर्ड पार्टी मेजरमेंट। तो टेक्निकली ये होता है कि अगर आपके पास कोई पुराने कैंपेन का डेटा हो, या फिर कुछ ऐसा पुराना या किसी और पार्टी का डेटा हो, जो नहीं होते ब्रोकर्स टाइप ऑफ, तो वो थर्ड पार्टी। बट अभी तक यहाँ के लिए तो ओपन नहीं हुआ है थर्ड पार्टी मेजरमेंट। Frequency capping. फ्रीक्वेंसी कैपिंग मींस अगर आपको सेम यूजर्स पे Oh yeah. हाँ, तो वो वाला फ्रीक्वेंसी कैपिंग है आपका। देन आपका एड ग्रुप नेम आ जाता है, तो इसको हम लोग रिमूव करके फर्स्ट विदाउट स्पेस क्राई एड ग्रुप। ये भी इंटरेस्टिंग एड ग्रुप आपका। सी, अब देखिए आपकी यहाँ पे ना ऑडियंसेस आ गई हैं। सी यहाँ से, ये है यहाँ पे ऑडियंसेस, ठीक। अभी आप अपनी ऑडियंसेस को, ये ऑप्शनल है ऑडियंस नेम को लेना, तो अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं, हम लोग डेमोग्राफिक्स पे आते हैं जो मेन है अपनी ऑडियंसेस। तो डेमोग्राफिक्स पे आप क्लिक करोगे तो मेल फीमेल अननोन इसलिए देता है, जो जेंडर्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, इधर मेल और फीमेल, दैट कम्स इनटू अननोन में, ठीक है। देन आपका एज 18 से लेके आपको कितने एज तक को दिखाना है, अगेन जिस एज को आप आइडेंटिफाई नहीं करते वो आपके अननोन में। लेट कंसिडर कोई 55 का आ गया है तो वो अननोन में आ जाएगा, या 42 का आ गया है, ठीक है, तो वो अननोन में आ जाएगा, तो वो वाली चीज में आ जाती है आपकी चीजें। ये आपका हो गया डेमोग्राफिक्स। देन हाँ, पेरेंट्स एंड नॉट पेरेंट्स, मतलब आप पेरेंट नॉन पेरेंट्स दोनों को ले सकते हो। अननोन मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट को भी या कॉलेज वालों को भी अपने नीस के लिए या नेफ्यूज के लिए लेना पड़ेगा अगर ड्रेसेस, तो वो आपके अननोन्स में आ जाते हैं। हाउस होल्ड इनकम अपने इंडिया के लिए बिल्कुल भी नहीं है टेक्निकली। हाउस होल्ड इनकम होता क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ये कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के लिए है, बट हाँ इंडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्यों, उसका रीजन, क्योंकि सी, आप लेट कंसिडर शनैल है, ठीक है। शनैल का प्राइस बैग का मोर देन, मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट मोर देन मुझे लगता है 80K से स्टार्ट होता होगा, 80,000 अबव से स्टार्ट होता होगा, ठीक है। तो हाउस होल्ड इनकम मतलब क्या होता है कि आप अपनी एड को लोगों के इनकम के अकॉर्डिंगली उनको शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल शनैल अपर क्लास वाले ले सकते हैं, तो उनकी इनकम कितने परसेंटेज में आती है, वो डेटा रहता है इनके पास, जो अदर कंट्रीज या फिर कहीं पे होंगी, तो वो क्या करते हैं, उनको ही एड शो करते हैं। तो अपना इनकम टैक्स पे ज्यादा डेटा रहता है, ना कि उन पे रहता है कि सैलरी कितनी आ रही है। इंडिया में थोड़ा अलग चलता है, बट हाँ अदर कंट्रीज में थोड़ा अलग चलता है कि आप उन्हीं, अब शनैल अगर कोई लोअर मिडिल क्लास का पर्सन है वो शनैल का बैग नहीं परचेज करता, वो अपनी मार्केटिंग उसको दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है वो पर्सन उनका आइडियल कस्टमर नहीं है। तो वो उन्हीं को ऐड दिखाते हैं जिनकी इनकम और उनके आइडियल कस्टमर्स होते हैं। तो सेम एज अगर कोई बहुत छोटा सा ब्रांड है, जो बड़े लोग नहीं, आस वाले नहीं लेना चाहते, तो वो उतने ही हाउस होल्ड इनकम, तो ये अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमारे में अननोन है, ठीक है। देन आपका आ जाता है इंटरेस्ट डिटेल एंड डेमोग्राफिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना आप अपने कस्टमर्स को, रिलेटेड कस्टमर्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि अ, मेरे कस्ट सी, बेबी चिल्ड्रंस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। आइडियली ये मेरे रिलेवेंट कस्टमर्स होंगे, ठीक है, जो इस इनसे रिलेटेड कुछ भी सर्च करें तो वहां पे मेरी एड विजिबिलिटी दिखनी चाहिए। आप मुझे एजुकेशन का है,
आई थिंक सो एजुकेशन नहीं ही होगा। ब्राउज करके देखते हैं। नहीं, कस्टम ऐसे नहीं बनाना, कस्टम करके नहीं बनाना, उसमें ऑडियंस नहीं मिलती है। ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स वालों को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ये एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे आपकी दिखेंगी वो आपके मोस्टली बेबी रेलेवेंट मार्केटिंग में अपनी एड्स दिखा के उनका ब्रांड क्वालिटी डाउन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे आ जाता है योर डेटा। तो योर मेरा रीच कस्टमर्स का किया नहीं है, तो ये योर डेटा को हम लोग स्किप करेंगे। योर डेटा की जगह हम लोग अपना रीमार्केटिंग कोड एंड फर्दर चीजों को यूज करेंगे। देन कस्टमर, हाँ कस्टम सर्च। कस्टम सर्च में क्या होता है ना कि आप अब कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बेबी पोयम या किड्स पोयम हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। किड्स सर्च एक्टिविटी है ही नहीं। एक्सक्लूजन, किसी को ऐड ग्रुप नहीं है। ठीक है, हम एक बार इसको रिपीट कर पढ़ते हैं इसके लिए। सी, ऑडियंस में यहाँ पे आपकी आ जाती है ऑडियंस डेमोग्राफिक्स की, मेल फीमेल एज जेंडर, आप अपनी। देन इंटरेस्ट में डिटेल डेमोग्राफिक्स में आ जाता है कि आपकी एड कस्टमर्स को कहाँ पे दिखनी चाहिए। तो मेरी एड से बेबी एंड चिल्ड्रंस प्रोडक्ट्स पे ही दिखनी चाहिए। तो ये आपका इंस्टेंट डेमोग्राफिक्स आ जाता है। देन योर डेटा जो दिया हुआ है ये हेल्प करता है टेक्निकली, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे फर्स्ट पार्टी डेटा को, बट ये इसकी जगह पे हम लोग रीमार्केटिंग कोड को यूज करेंगे योर डेटा की जगह। ठीक। देन कस्टम सर्च रिजल्ट टर्म्स, वैसे इसमें न्यू है इसलिए हम लोग को नहीं दे रहा, बट इसमें आप अपने कुछ कीवर्ड्स पुट कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक सो कस्टम सर्च टर्म्स एंड आपका जो ये कीवर्ड वाला ऑप्शन है दे बोथ आर सेम। ठीक है। तो यहाँ पे माइट भी अभी न्यू है तो इसमें कुछ भी सर्च एक्टिविटी अभी ऐड नहीं हुई है, लेकिन हाँ कस्टम सर्च टर्म्स मतलब आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स अपने दे सकते हो कि अगर यूजर उसको सर्च करे तो आपकी एड दिखनी चाहिए वहां पे। देन एक्सक्लूजन, जिसमें अपनी ऑडियंसेस को ऐड नहीं दिखाना, दैट इज एक्सक्लूजन, कम्स इनटू एक्सक्लूजन। देन आपका यहाँ पे ऑडियंस एक्सपेंशन आ जाता है, इसको हम लोग टिक लगा देते हैं ऑडियंस एक्सपेंशन को। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है आपकी क्या बोलते हैं यूट्यूब पे जो एड है ना वो क्या करे, एक तो ऑप्टिमाइज हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी पोटेंशियल रीच हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपका सेम बजट में आपकी एड आपको अच्छा आउटकम देकर जा सके। दैट हेल्प्स योर ऑडियंस एक्सपेंशन। फिर आपका कीवर्ड्स आ जाता है, जैसे कि कस्टम की जगह यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे वेबसाइट से ले लेते हैं कीवर्ड, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कॉपी पेस्ट, नहीं दिया। ठीक है, मानिए 2 3 कीवर्ड्स तो ले लेते हैं। इन्फेंट क्लोथ्स, ठीक है। देन फर्स्ट ट्राई बेबी एंड बेबी क्लोथ्स, ये मेरे इन्फेंट क्लोथ्स तो हटा देते हैं। ये हो गया। और भी आपको लेना है तो आप देख सकते हो रेलेवेंस रीचेस कितनी है किसकी। ऑनलाइन बेबी, बेबी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो ये 3 मेरे कीवर्ड्स हो गए यहाँ पे। तो अगर इसी कोई रेलेवेंट कोई सर्च करेगा तो मेरी एड विजिबिलिटी वहां पे शो होगी। देन आपका आ जाता है टॉपिक्स। तीनों लेना कंपलसरी नहीं है, बट हम तीनों आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं। टॉपिक्स इतना स्पेसिफिक नहीं है, बट टॉपिक्स में आता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी एड को शो करना है। फॉर एग्जांपल सी, ये आपके टॉपिक्स आ गए। बेबी केयर एंड हाइजीन, पर्टिकुलर ये पेरेंटिंग फैमिली रिलेशंस एंड इन सबको लेकर है। अगर आपको इस पे अपनी एड शो करनी तो आप कर सकते हो। बेबी फीडिंग, बेबी हाइजीन, तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इनको। तो इन टॉपिक्स पे क्या होगा, आपकी एड विजिबिलिटी शो होगी। ठीक है।
हाँ, देन आपका आता है यहाँ पे प्लेसमेंट्स। आप अपने पसंद से, ठीक है ना, आप किसी एक को तो स्किप करना पड़ेगा, आप तीनों यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपकी एड को वो करने लगेगा। डमी वाला है ना, इस वजह से। ठीक है। प्लेसमेंट्स में क्या आता है, आप अपने कोई भी पसंदीदा चैनल या पसंदीदा वीडियो पे आप अपनी एड दिखा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूट्यूब चैनल लिखा है, तो बेबी इसका कोई चैनल है क्या? हम्म, बेबी शार्क। ठीक है, हम इस वीडियो पे दिखाना चाहते हैं, लेट कंसिडर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वीडियो को ओपन किया, इसको कॉपी किया पूरा यूआरएल को, कैंपेन पे आए, यूट्यूब वीडियो पे गए, ऊपर इस वीडियो को मैंने पेस्ट कर दिया। सी, अब इस वीडियो ज्यादा मत लीजिएगा, हार्डली, या इधर वीडियो इधर चैनल, ये आपके ऊपर है, बट कोई एक ही आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो पे आपकी एड विजिबिलिटी शो हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अम तो इतने में कोई इश्यू है? हाँ, कहाँ से थे हम लोग? हाँ, यहाँ से। ऊपर के पार्ट में कोई इश्यू है तो प्लीज बताइएगा। इंटरेस्टेड वाले में, ये वाला तो आपका कीवर्ड्स के रिगार्डिंग है, ये और ये आपका ऑलमोस्ट सेम होता है, एक्सक्लूजन अपने को करनी नहीं है, और ये और डेटा की जगह यूआरएल हम लोग रीमार्केटिंग कोड देखेंगे। इसमें कोई इश्यू है क्या, एक बार प्लीज मुझे बताते चलिएगा आप लोग वन बाय वन। हाँ, डेमोग्राफिक्स पता ही आप लोग को, एज एंड जेंडर्स को लेकर आप अपनी कस्टम ऑडियंस को यहाँ से ले सकते हो। देन इसके बाद आपका कीवर्ड टॉपिक एंड प्लेसमेंट्स में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? हर्षिता, क्रिश, विशाल। नो मैम। ठीक। अब आते हैं अपने Ma'am, लास्ट बट। हाँ, if I बोलिए। don't add any video link in here, इन then they प्लेसमेंट, can, yeah, replacement, then they can add randomly video or नहीं रैंडमली is वीडियो तो that नहीं, विशाल सी, प्लेसमेंट्स हेल्प करता है, आप किसी स्पेसिफिक, अपनी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग या चैनल पे अपनी ऐड को दिखा सकते हैं इधर। अगर आपको नहीं ऐड करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेसबुक आपके ब्रांड के अकॉर्डिंगली वो आपकी वीडियोस पे ऐड दिखाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फोटोग्राफी का है, ठीक है, तो वो मे बी फोटोग्राफी रिलेटेड जितनी भी चैनल्स या वीडियोस होंगे ना, वहां पे प्रेफरेंस ज्यादा करेगा आपकी ऐड दिखाने को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। okay, ma'am. हाँ, बट आप Add it. कीवर्ड्स ले सकते हो, सी। हाँ, एक और चीज है, तीनों को यूज एक साथ मत करिएगा, तीनों में से कोई एक ही चीज यूज करिएगा, ओनली सिंगल। अगर आप तीनों यूज करोगे ना तो आपका बजट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मे बी वो 2 की जगह 5 के निकल जाए। ठीक है, तो ट्राई करेगा तीनों में से कोई एक ही चीज यूज करने का, और नहीं करना उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Keyword topics and placements. या इन तीनों में से कोई एक ही चीज यूज करिएगा, इधर कीवर्ड्स तो टॉपिक प्लेसमेंट्स मत लीजिए, प्लेसमेंट्स ले रहे तो टॉपिक एंड कीवर्ड्स मत लीजिए, कोई एक, बिकॉज आपका बजट बहुत इंक्रीज कर जाएगा। Which is the best, ma'am? फ्रॉम माई अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट एंड कीवर्ड्स आर द बेस्ट थिंग। Uh, प्लेसमेंट एंड yeah. कीवर्ड्स, तो इधर यू विल टेक कीवर्ड एट अ टाइम और प्लेसमेंट एट अ टाइम। देन कम लास्ट अपना यूट्यूब। अब यहाँ पे हम लोग वीडियो लेते हैं, फर्स्ट क्राई। तो जैसे कि मैंने कहा 30 सेकंड से कम का लेना है, 12 सेकंड का वीडियो मिल गया हमको, यहाँ पे हम 12 सेकंड का वीडियो ले लिया, 12 सेकंड्स का। यहाँ पे हम लोग यूआरएल पुट कर देंगे, सॉरी 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 सॉरी, कॉपी पेस्ट। ठीक है,
डिस्प्ले पाथ ऑप्शनल है, यूज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल है बट मैंने आपको जस्ट यहाँ पे लिख दिया है इसको। Block data authentication. See what you can do to keep your data safe. Please confirm that. बाद में करेंगे भाई इसको। कॉल टू एक्शन बटन। देन यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन बटन ले लो, लेट कंसिडर साइन अप ले लो कॉल टू एक्शन बटन का। योर अकाउंट इज इंटरएक्टिव। कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, इधर से तो। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड प्लीज रुकिएगा। ठीक है, साइन अप हो गया। देन हेडलाइन अपनी आ जाएगी। um, एक सीरियल। फर्स्ट ट्राई। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन आपका लॉन्ग टेल हेडलाइन हो गया। डिस्क्रिप्शन आपका हो गया। ऑटोमेटेड ये बैनर बना ही लेगा, मेरे पास अभी फर्स्ट ट्राई का है नहीं। एड नेम आपका हो गया। फर्स्ट ट्राई। देन ठीक है, वीडियोस आपकी आ ही जाएगी। और इसके बाद हम लोग बिड रखते हैं 1 रुपीज पर व्यू का। ठीक, ये हो गया अपना। अब इसको, ठीक है, अब आपकी एड देखिए कैसी दिखेगी। ये आपकी एड है। सी, यहाँ पे भी ऐड दिखना राइट कॉलम में स्टार्ट हो गया। यहाँ पे भी ऐड दिखना स्टार्ट हो गया आपका। सी, ये ऐड कुछ आपका इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे यूट्यूब पे। देन अगर कोई कम लैपटॉप से है तो सी ऐसा ऐड दिखाई देगा। अगर कोई डेस्क वैसे है तो ऐसा ऐड दिखाई देगा आपका टैबलेट और इन सब पे टीवी स्क्रीन्स पे। तो ये आपका ऐड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको बेड लेना है तो यहाँ पे मैंने 1 रुपए लिया, वैसे तो ये 28 पैसा बोल रहा था बट मैंने 1 रुपीज लिया है। तो ये आपका कैंपेन कंप्लीट हो गया। कोई डाउट इस कैंपेन में आप लोगों को? अभी सॉरी, कहाँ गया ये ऐड वाले सेक्शन में आप लोगों को, इस वाले में हर्षिता, क्रेश, विशाल? No, ma'am. नो नहीं ना?
तो यहाँ पे आपका ये कैंपेन जो है कंप्लीट होता है। देन क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपका सारा डेटा आपको दे देगा। देन कंटिन्यू और ओवरव्यू भी आप कर सकते हो और आपका ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपके कैंपेन दोनों कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करते हैं आपका। इसमें हम एक रीमार्केटिंग कोड बचेगा आपका, कैसे या फिर हम कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्लास में आपका सिर्फ गूगल एनालिटिक्स रहेगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सी, अब रीमार्केटिंग कोड कहाँ से मिलता है उसके बारे में बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे आप इनसाइट्स पे जाइएगा, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट में इनसाइट्स पे जाइएगा। नहीं, आप वहां मत जाओ, आप टूल्स के अंडर में ना शेयर्ड लाइब्रेरी में चले जाइए, ये ज्यादा इजी है। टूल अंडर टूल्स, शेयर्ड टूल्स शेयर्ड लाइब्रेरी ऑडियंस मैनेजर, ये ज्यादा बेटर है। टूल्स शेयर्ड लाइब्रेरी ऑडियंस मैनेजर। ठीक है। देन यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन योर डेटा सोर्स का, आप योर डेटा सोर्स पे क्लिक करिए। गो टू डेटा मैनेजर। ये ऑलरेडी रहता है पहले से, जैसे हम आपको इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है। अम्म, एक सेकेंड, ऑडियंस मैनेजर पे गए, हम कुछ तो गलत कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ ऑप्शन भूल गए। योर डेटा ही है। ठीक है, गो टू एड्स मैनेजर, सही जा रहा है। सही गए थे हम, भूले नहीं, हम सही थे। टूल्स टूल्स शेयर्ड लाइब्रेरी कहाँ गया टूल्स पे। सी टूल्स, देन आपका शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर, देन योर डेटा सोर्स, गो टू डेटा मैनेजर, ये पहले से रहता है जैसे हम पांच बता रहे हैं। देन यहाँ पे जैसे मेरा नाम है वैसे आप लोग का जो भी मैनेज कर रहा होगा उन पर्सन का नेम होगा। आप यहाँ पे जस्ट अपोजिट मैनेज पे क्लिक करिएगा और इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा। ठीक है। और मैनेज ऑटोमेटिक, ठीक है। ये जो कोड आपको गिवन रहता है ना, ये वाला, इसको आपको क्या करना रहता है, अपने साइट पे पुट करना होता है इस कोड को। तो आपका जो कैसे, मेरा तो ऑलरेडी कनेक्टेड है गूगल एड्स से टैग मैनेजर। तो बट हाँ, गूगल टैग से आप इसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कोड आपका हर का क्या होता है, ये टैग आईडी ही आपका मेन होता है इसमें। ठीक है। तो टैग आईडी आपको अपने उसमें पुट करना होता है डेस्टिनेशन में से, तो ये ऑलरेडी पुट होता है, बट अगर आपसे कोई पूछे टैग आईडी या इंस्टॉलेशन का, इंस्ट्रक्शन यहाँ गिवन है, बाकी आपका टैग आईडी ये रहता है। लास्ट आपको अगर एक्सेस देना है तो एडमिन पे जाइए। ठीक है। एडमिन के बाद एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे, और जिसको भी एक्सेस देना है उस पर्सन का ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। देन उस पर्सन का ईमेल आईडी, जैसे हम अपनी ही किसी दूसरे ईमेल पे दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद कौन सा एक्सेस देना है, स्टैंडर्ड एडमिन नहीं देना है, स्टैंडर्ड या रीड ओनली या बिलिंग करने का या ईमेल करने का, आप उस पर बस क्लिक कर दो। और देन आप यहाँ पे उसको इनविटेशन, तो उसके ईमेल आईडी पे इनविटेशन सेंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था जो कंप्लीट यहाँ पे आपका गूगल एड्स ऑफिशियली हो जाता है।
कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा? हर्षिता, क्रिश? नो मैम। तो ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके और मैम। नेक्स्ट में हम लोग का एक टॉपिक बचेगा गूगल एनालिटिक्स, बिकॉज हम लोग ने फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल एड्स सीखा है, तो उसके लिए हम लोग गूगल एनालिटिक्स के बारे में जानेंगे, देन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, विशाल, हर्षिता, क्रिश, ओके बाय बाय मैम, मैम। टेक केयर। बाय बाय।